बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, मुस्लिम टाउन में चलती मेट्रो बस का एक्सल टूट गया। एक्सल टूटने से चलती मेट्रो बस लड़खड़ा गई। ड्राइवर ने मेट्रो बस को ट्रैक पर रोक दिया। मेट्रो बस में 15 खवातीन और 25 मर्द भी मौजूद थे। तमाम तर सवारियों को बाहिफाजत मेट्रो बस से उतार दिया गया। हादसे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। मुस्लिम टाउन के करीब चलती हुई मेट्रो बस का एक्सल टूट गया। एक्सल टूटने से चलती मेट्रो बस लड़खड़ा गई। ड्राइवर ने मेट्रो बस को ट्रैक पर रोक दिया। शाहजेब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। शाहजेब बताइएगा, हर आए दिन मेट्रो बस खराब होने के वाकयात में इजाफा होता चला जा रहा है, इंतजामिया क्या कर रही है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये चलती मेट्रो बस थी जो कि शादरा की से जो लेके गजुमता की जानिब जा रही थी कि मुस्लिम टाउन पुल पे जब पहुंची तो वहां पे इसका एक्सल टूट जाता है, जिसके बाद जो ड्राइवर है मेट्रो बस का वो पेशा वराना महारत का इस्तेमाल करते हुए मेट्रो बस को ट्रैक पर ही रोक देता है। इस दौरान जो है मेट्रो बस के अंदर 15 खवातीन और 25 मर्द मौजूद थे, लेकिन किसी भी किस्म का जानी नुकसान जो है नहीं हुआ। अलबत्ता जो मेट्रो बस इंतजामिया है उसको तमाम तर सवारियों को ट्रैक पर ही उतार देती है और इसके बाद जो है वहां पे मजीद जो प्रोसेस है उसका जारी है। सबके हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि मेट्रो बस जो है वो भी खराब हालत में मौजूद है मेट्रो बस ट्रैक मुस्लिम टाउन के करीब। जी बहुत शुक्रिया। शाहजेब भट्टी हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे। शहर की अकबरी मंडी और ओपन मार्केट में चीनी की कीमतों की सेंचुरी मुकम्मल हो गई। 100 किलोग्राम चीनी का थैला 600 रुपए तक महंगा होकर 10,000 रुपए का हो चुका है। अकबरी मंडी चीनी की होलसेल कीमत 100 रुपए तक पहुंच चुकी है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे। शहजाद खान बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में शुगर माफिया पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया के काबू में नहीं आ रहा और चीनी की कीमतों में मुसलसल तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है। आज शहर की अकबरी मंडी और ओपन मार्केट में चीनी की कीमतों की सेंचुरियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 100 किलोग्राम चीनी का थैला 600 रुपए तक महंगा हुआ है और इसकी अब नई कीमत 10,000 रुपए सामने आई है। अकबरी मंडी में चीनी की होलसेल कीमत इस वक्त 100 रुपए तक देखी जा रही है, जबकि ओपन मार्केट की अगर बात करें तो ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 105 रुपए से बढ़कर 110 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच चुकी है और इस हवाले से जिला इंतजामिया और पंजाब हुकूमत चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने में अक्सर नाकाम दिखाई दे रहे हैं और इस हवाले से लाहौरियों का ये कहना है कि वफाकी हुकूमत इस हवाले से इकदाम करे, क्योंकि चीनी की कीमतों को कंट्रोल करना पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया के बस से बाहर हो चुका है। बहुत शुक्रिया। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। लाहौर के अर्बन डेवलपमेंट बजट में 10 अरब रुपए का इजाफा। लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए खतीब फंड दिए जाएंगे। शहर में अर्बन डेवलपमेंट के नाम से नए मंसूबों का आगाज होगा। महकमा हाउसिंग की जानिब से ये कहा जा रहा है। शहर में सड़कों की तोसी, नए अंडरपास भी शामिल होंगे। सिग्नल फ्री रोड, नए यू टर्न और सबवेज भी बनाए जाएंगे। मंसूबों का तखमीना 10 अरब रुपए लगाया गया है। हुक्काम का ऐसा बताना है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली रामे बताएगा, कितना इजाफा किया गया है अर्बन डेवलपमेंट बजट में? जी बिल्कुल, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर करने के लिए 10 अरब रुपए का बजट जो है वो हुकूमत पंजाब ने एक अलग से हेड बना के रखा है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि लाहौर में जो मुख्तलिफ मनसूबाजात जारी हैं उनके लिए फ़ंड कम ना पड़े, लिहाजा इस फ़ंड का इस्तेमाल करते हुए वो बजट उनको दिया जा सकता है। और इसके साथ ही महकमा हाउसिंग के हुकाम का कहना है कि इस बजट को इस्तेमाल किया जाएगा लाहौर के अंदर नए, क्योंकि मंसूबे लाए जा रहे हैं जिसमें अंडर पासेज हैं, कॉरिडोर सिग्नल फ्री मंसूबा है और इसके साथ नए यू टर्न्स, बहुत बड़ी जो सड़कें हैं, बड़ी शहराएँ हैं, वहाँ पर नए यू टर्न्स बनाकर ताकि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जा सके, वो मनसूबाजात शामिल हैं। और इसके अलावा दीगर साफ़ पानी की फराहमी के, सीवरेज के, वाटर सप्लाई के मुख्तलिफ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए मुख्तलिफ महकमों के साथ काम मिलकर ये मनसूबे बनाए जा रहे हैं और इसीलिए बजट में एक 10 अरब रुपए की सेपरेट एलोकेशन जो है वो रखी गई है। लिहाजा जब जैसे ही ये स्कीमें मिलती जाएंगी साफ़ पानी के हवाले से, सड़कों की बेहतरी के हवाले से और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के हवाले से, तो वैसे ही उनको बजट रिलीज़ किया जाएगा। तो महकमा हाउसिंग के हुकाम का मज़ीद ये कहना था कि इस बजट को सिर्फ लाहौर के ऊपर ही इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर करना है, तो उसी पर इसमें ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा, सड़कों की बेहतरी के हवाले से भी, खूबसूरती के हवाले से भी, ब्यूटिफिकेशन के हवाले से भी और जो स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो भी इसी फंड से खर्च जो है वो किए जाएंगे, ताकि लाहौर को एक मज़ीद बजट दे के इसमें खूबसूरती मज़ीद पैदा की जा सके और जो शहरियों के मसाइल हैं सड़कों के हवाले से उनको भी दूर किया जा सके। जी
अली रामे हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे शहर में अर्बन डेवलपमेंट के नाम से नए मंसूबों का आगाज होगा। महकमा हाउसिंग की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं, सीनियर डीएमजी अफसरान मुंह देखते रह गए और जूनियर डीसी लग गए। डीएमजी के 37वें कॉमन के अफसरान डीसी नहीं लग सके। डीएमजी के 29 कॉमन के अफसरान डीसी लगने में कामयाब हो गए। 29वें कॉमन के अफसर मोहम्मद अली एजाज, हमजा सालेक, उमर जावेद डीसी लगने में कामयाब। डीएमजी के 38वें कॉमन के बेशतर अफसरान डीसी लग चुके हैं। सीनियर बैच 37वें कॉमन के अफसरान ताहाल डीसी नहीं लग सके। ये क्या मामला है? हमारे साथ मौजूद है सीनियर रिपोर्टर कैसर खोखर, उनसे जान लेते हैं। कैसर, बताइएगा। जी, 37वें कॉमन के अफसरान जो है वो इस वक्त मुंह देखते रह गए हैं और 39वें कॉमन के अफसरान जो है वो डीसी लगने में कामयाब हो गए हैं। 37वें कॉमन की इमराना तकीर, आसम जवेद, खिजर अफजाल, अदनान अवान, मलिया रशीद, सुंदस अरशाद और मारिया तारक जो है वो अभी तक डीसी नहीं लग सके। जबकि 36वें कॉमन के जीशान शबीर राना भी अभी तक डीसी नहीं लग सके। जबकि 39वें कॉमन जो जूनियर कॉमन है, जूनियर कॉमन के अफसरान जिनमें मोहम्मद अली एजाज है, हमजा सालक, उमर जवेद है, वो भी डीसी लग चुके हैं। और 38वें कॉमन के बेशतर अफसरान भी डीसी लग चुके हैं। लेकिन 37वें कॉमन के अफसरान जो है वो अभी तक मुंह देखते रह गए हैं, उनको किसी ने डीसी नहीं लगाया, जिसकी वजह से वो बेचारे जो है ईवान वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के और महकमा एसडीडी के चक्कर लगाने में मसरूफ है। लेकिन उनको किसी ने अभी तक डीसी नहीं लगाया और उनसे जूनियर अफसरान को जो 39वें कॉमन के हैं उनको डीसी लगा दिया गया है। जी कैसर खोखर। और अभी आपको बताएं, भत्ता ना देने पर नौजवान को कत्ल करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के नोटिस पर शहरी हमजा अहमद के कातिल गिरफ्तार। मुल्जिमान हसन भट्ट और बिलावल ने भत्ता ना देने पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। फायरिंग इचरा बाजार में कपड़े के ताजिर हमजा अहमद पर की थी। जुहेब नसरुल्लाह रांझा की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि मुल्जिमान संगीन वारदात के बाद रूपोश हो गए थे। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर मजीद तफसीलात लेंगे। आबिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, एसपी इन्वेस्टिगेशन मार्डोन जुहेब नसरुल्लाह रांझा की जानिब से बताया जा रहा है कि इचरा में भत्ता न देने पर ताजर को कत्ल करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान हसन भट्ट और बिलावल हैं, जिन्होंने भत्ता न देने पर इचरा में कपड़े के ताजर हमजा पर फायरिंग की थी और फायरिंग के बायस अस्पताल में पहुंचकर हमजा जो है वो जामक हो गया था। पुलिस की कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान से असलहा और जो दीगर मालूम है वो बरामद कर लिया गया है, जिनसे मजीद तहकीकात की जा रही है और तहकीकात मुकम्मल होने पर इनको अदालत में पेश कर दिया जाएगा। अदालत में भी पेश कर दिया जाएगा तहकीकात मुकम्मल होने पर। आबिद चौधरी हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज और जनरल अस्पताल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से अहम आरआई और सिटी स्कैन के टेस्ट बोगस रसीदों पर कराने का मामला है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज इंतजामिया का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने वाली फर्म पैक सिस्टम लिंक कॉरपोरेशन पर अदम एतमाद का इजहार। 24 घंटों में इश्यूज को निपटाया ना गया तो कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करने से मुतल्लिक तहरीरी नोटिस से आगाह कर दिया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राउद इरशाद हुसैन, उनसे मजीद जानेंगे। राउद इरशाद हुसैन, बताइएगा। बिल्कुल रिदा, गुज़िश्ता रोज़ सिटी 42 ने यह खबर ब्रेक की थी कि जनरल हॉस्पिटल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में एमआरआई और सिटी स्कैन के जो टेस्ट हैं वो बोगस रसीदों पर करवाए जा रहे हैं और यौमिया इनकी जो तादाद है वो 30 से 40 है, जो कि बोगस रसीदें देकर जो माफिया सरगर्म है। इसी हवाले से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PINS ने नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद जो है वो कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जो कि तहकीकात करेगी, जिसका इजलास कल तलब कर लिया। जबकि इजहार नाराजगी का पैक सिस्टम लिंक कॉरपोरेशन को नोटिस भी जारी किया है। इस नोटिस के मतन के मुताबिक ये कहा गया है कि जो स्टाफ डिप्यूट किया गया है पैक सिस्टम लिंक कॉरपोरेशन की जानिब से वो ना तजर्बाकार और नाअहल है, जिसकी वजह से बोगस रसीदों का मामला जो है वो सामने आया है। इश्यूज कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड के बाद इश्यूज ख़त्म होने चाहिए थे, लेकिन कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड के बाद जो है वो इश्यूज ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह जो है वो
पैक सिस्टम लिंक कॉर्पोरेशन की ना तजर्बाकारी और जो है वो नाअहली है। अगर इश्यूज को रिजॉल्व नहीं किया जाता तो उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म भी किया जा सकता है, क्योंकि एक ही सॉफ्टवेयर की मौजूदगी में इस तरह से जो बोगस रसीदें वो सामने नहीं आनी चाहिए थी। ताहम इसी हवाले से इसी मामले पर जो है वो कल जो इजलास तलब किया गया उसकी सदारत भी करेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, जबकि प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी डॉक्टर साइमा अमीर समेत इंतजामी डॉक्टर्स इसमें शिरकत करेंगे और मामले की छानबीन पर जिम्मेदारों का तयन भी करेंगे। फिलहाल पैक सिस्टम लिंक कॉर्पोरेशन को 24 घंटे की मोहलत दी गई है कि वो जो इश्यूज हैं कंप्यूटराइज रिकॉर्ड के हवाले से उनको फौरी तौर पर एड्रेस करे, बसूरत दीगर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी कर दिया जा सकता है। जी, बसूरत दीगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी कर दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया रादो शाहिद हुसैन हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। लेस्को के अफसरान प्रमोशन इम्तिहान के दौरान नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। एक्सियन डिफेंस डिवीजन फैजान भट्ट इम्तिहान में नकल करते पकड़े गए। डिप्टी मैनेजर जाहिद कयूम खोखर भी नकल करते पकड़े गए। इम्तिहान के दौरान NTDC के अफसरान को भी नकल करते पकड़ा गया। अफसरान को नकल करते रंगे हाथों पकड़कर महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। वाबडा ने ग्रेड 19 में तरक्की देने के लिए अफसरान का महकमाना इम्तिहान लिया। कौन कौन से अफसरान नकल करते पकड़े गए हैं, इस हवाले से जानेंगे। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा, बताइएगा अब इनके खिलाफ क्या महकमाना कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ऑफिसर्स हैं जो महकमाना इम्तिहान दे रहे थे, लेकिन इसके दौरान वो नकल करते रंगे हाथों उनको पकड़ा गया है। मज़कूरा जो इम्तिहान होता है वो एक ग्रेड से अगले ग्रेड में जाने के लिए वापडा की जानिब से लिया जाता है, जिसमें टेक्निकल बुनियादों पर या वापडा के दीगर जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ये इम्तिहान होता है। लेकिन लेस्को के 2 ऑफिसर जिसमें एक्सियन डिफेंस डिवीजन फैजान भट्ट और उसके साथ साथ डिप्टी मैनेजर जाहिद कयूम खोखर जो हैं ये इम्तिहान दे रहे थे, लेकिन इस दौरान ये नकल कर रहे थे, जिनको इंतजामिया की जानिब से रंगे हाथों पकड़ा गया और इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज़ किया गया। दौरान ये बताया है कि जो कवानीन है उसके मुताबिक अगर इम्तिहान के दौरान किसी ऑफिसर को नकल करते पकड़ा जाए तो उसका पेपर खारिज कर दिया जाता है और मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाती है। लेकिन मज़कूरा जो ऑफिसर्स हैं इनका पेपर अभी तक तो खारिज नहीं किया गया, ताहम महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। न सिर्फ ये 2 ऑफिसर्स हैं बल्कि इसके साथ साथ नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के भी बाज़ ऑफिसर्स हैं जो प्रमोशन इम्तिहान के दौरान नकल कर रहे थे, उनको भी पकड़ा गया है। ये डिप्टी मैनेजर ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में जाएंगे, तो ग्रेड 19 में तरक्की पाने के लिए इम्तिहान लिया जा रहा था, जिसके दौरान लेस्को के 2 सीनियर ऑफिसर ग्रेड 18 के जो हैं वो नकल करते पकड़े गए हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा हमारे साथ हैं, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। LDA के मेगा प्रोजेक्ट्स में शफाफियत बरकरार रखने के लिए तैनात इंजीनियर्स को तंबीह जारी। चीफ इंजीनियर LDA मजहर हुसैन खान का मंसूबों की कड़ी फाइनेंशियल निगरानी का हुक्म। मंसूबे के इंजीनियर्स को अदायगियां करते वक्त मोहतात रहने की हिदायत। ओवर पेमेंट, गलत अदायगियां करने पर महकमाना कार्रवाई की जाएगी, खत का ये मतन है। चीफ इंजीनियर LDA की तमाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स को मोहतात रहने की हिदायत। मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं, दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। दुरे नायाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के अंदर जो मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें बात की जाए शेरावाला गेट फ्लाईओवर, गुलाब देवी अंडरपास और शाकाम फ्लाईओवर, इस पे अब पेमेंट्स मैटर में अदायगियों के मामलात में जो बेज़ाब्तियों की माजी में शिकायत आती थी मेगा प्रोजेक्ट्स पे, उस पर अब एक नई पॉलिसी अमल में लाई गई है और ख़ास तौर पर जो फाइनेंशियल सुपरविजनिंग है उसको सख्त करने का हुक्म दिया गया है। चीफ इंजीनियर LDA मजहर हुसैन खान की जानिब से ये अहकाम तहरीरी तौर पर तमाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंजीनियर जो इंजीनियरिंग विंग के इस मनसूबों की देखभाल कर रहे हैं उनको दे दिए गए हैं। और इस तंबीह लेटर में यह वाज़िह तौर पे कहा गया है कि अगर मनसूबों के मामलात की अदायगियों के दौरान कोई बेज़ाब्तियाँ पाई गई और किसी ने इस जो क्लैरिटी और शफाफियत की पॉलिसी को ना अपनाया तो वो ज़िम्मेदार खुद होगा, उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी होगी और मुलव्विस पाए जाने पर उसके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। इस खत में तमाम इंजीनियर्स को यह बात बावर कराई गई है कि किसी भी सूरत मेगा प्रोजेक्ट्स में कोई माली बेज़ाब्ती, ओवर पेमेंट, फजिंग या किसी भी किस्म की रियायत जो है वो सामने नहीं आनी चाहिए। कानून ज़ाब्ते के मुताबिक जितना काम हुआ है उतनी ही पेमेंट्स की जानी चाहिए। फाइनेंशियल मैटर में किसी किस्म की जो कोताही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ इंजीनियर तहरीरी तौर पर बाकायदा तंबीह लेटर जो है वो जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया, दुरे नायाब हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे।
कमिश्नर का लॉकडाउन समेत दीगर सख्तियों का इंदिया, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया तो लॉकडाउन समेत दीगर सख्तियां हो सकती हैं। कमिश्नर ने शहरियों को इंदिया दिया है, एसओपीज पर अमल दरामद करके जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान ने मजीद शहरियों के लिए क्या हिदायत जारी की हैं। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। इरफान मलिक, बताइएगा। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से लाहौरियों को ये अंदिया दिया गया है कि अगर कोरोना के केसेस बढ़ते रहे तो लॉकडाउन या इससे मज़ीद सख्तियों की तरफ जाया जा सकता है। इसमें आपको बताएं कि लाहौर शहर में जहाँ पे कोरोना केसेस की तादाद जो है वो कम हो रही थी, लेकिन कुछ दिनों से ये केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है और इसी वजह से कमिश्नर लाहौर और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने की जो एक कैंपेन है उसको लॉन्च किया गया था और उसी कैंपेन में घर घर जाकर लोगों को मास्क देने के लिए जहाँ पे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से भी राब्ते किए जा रहे हैं कि हर घर के अंदर 5 मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसी तरह जो फ्लैग मार्च है या मार्केट्स के अंदर जाके ज़िला इंतज़ामिया के लोग वहाँ पे मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्योंकि कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा लाहक हो चुका है और इसी वजह से कमिश्नर लाहौर कैप्टन मोहम्मद उस्मान का ये कहना था कि कोरोना केसेस अगर बढ़ते रहे इसी तरह तो मज़ीद सख्तियाँ जो है वो हो सकती हैं, लॉकडाउन की तरफ जाया जा सकता है। इसलिए शहरी जो हैं वो ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और मास्क का इस्तेमाल करें। जो कोरोना एसओपीज़ थे कि हाथ नहीं मिलाना, किसी से गले नहीं मिलना, सोशल डिस्टेंसिंग का जो ख्याल रखना है, इसके ऊपर अमल दरामद करके ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और अपने प्यारों को भी बचाएं ताकि जो हॉस्पिटल्स हैं या सिस्टम जो है पूरा चौक ना हो। अगर कोरोना के केसेस खुदा ना खास्ता बढ़ते जाएंगे तो उससे जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरा चौक होगा। इसी वजह से इस हेल्थ सिस्टम को बचाने के लिए जो मज़ीद सख्तियाँ हैं वो की जा सकती हैं, जिसमें लॉकडाउन भी है या दीगर जो एसओपीज़ के ऊपर अमल दरामद करते हुए मुख्तलिफ जो सख्तियाँ हैं वो हो सकती हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि दीगर ममालिक के अंदर जो कोरोना की जो तीसरी या चौथी वेव आई तो उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जहाँ पे लोग गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे थे कि वैक्सीन उन्होंने करवा ली या उनमें कोरोना केसेस कम होने शुरू हुए तो उसके बाद एसओपीज़ को फॉलो नहीं कर रहे थे। इसी वजह से कोरोना के केसेस वहाँ पे दोबारा बढ़ने शुरू हुए। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक हमारे साथ थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। कमिश्नर की जानिब से शहरियों के लिए क्या हिदायत जारी की गई हैं, उनको क्या तंबीह दी गई है, आप भी सुन लीजिए। आपके केसेस में इजाफा होना शुरू होता है तो आप अपने हेल्थ सिस्टम को सस्टेनेबल रखने के लिए या एक ख़ास नंबर से ऊपर जाने से बचाने के लिए फिर आपको लामुहाला इस तरह के मेजर्स लेने पड़ते हैं जिनको हम लॉकडाउन का नाम देते हैं, जिनको उसूलन हम नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस भी कहते हैं। मकसद सिर्फ ये होता है कि इसकी जो डिजीज़ है इसके स्प्रेड को। अभी आपको बताएं, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का पहली ता छठी जमात के तुलबा का मारूजी इम्तिहान लेने का फैसला। अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस फैसले के हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। अकमल सुमरो, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की जानिब से इब्तदाई पॉलिसी जारी की गई थी जिसको पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने अडॉप्ट किया है और अपने पार्टनर स्कूलों को ये हिदायत की है कि वो पहली जमात से लेकर छठी जमात तक के जो तलबा हैं इनका मारूजी इम्तिहान लेंगे और इस हवाले से जो मारूजी इम्तिहान लिया जाएगा उसके सवालात का जो डेटा बैंक है वो भी पैप की जानिब से तैयार किया गया है और इस डेटा बैंक को जो है वो स्कूलों को फराहम कर दिया गया है। पैप ने स्कूलों को ये हिदायत की है कि स्कूलों के असातिज़ा इस डेटा बैंक से ही जो है वो सवालात बनाएंगे और पर्चे लिए जाएंगे। जिन मज़ामीन के मारूजी पर्चे लिए जाएंगे इसमें उर्दू, अंग्रेजी, रियाजी, इस्लामियात और साइंस के मज़ामीन शामिल हैं। ये सिर्फ मारूजी। अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद थे। पैप के तहत इम्तिहानात में 12 लाख से ज्यादा तलबा और तालिबात भी शरीक होंगे। शहर में ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल की। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव, सिद्दीक ट्रेड सेंटर से लिबर्टी चौक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। गर्मी में ट्रैफिक में फंसे जाने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव, सिद्दीक ट्रेड सेंटर से लिबर्टी चौक पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं जिसके मनाजिर भी आप देख सकते हैं। बम्पर टू बम्पर गाड़ियां खड़ी हैं। शहरी जो हैं इस वक्त ज़हनी अजियत से दो चार हैं। मिनटों का सफर है जो कि घंटों में तय हो रहा है। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।